जी, मैं आऊँगा आपके पास डॉक्टर संजय। आलोक जी, क्या लगता है इतने पीएम के दावेदार हो गए कि अब लगता है कुर्सी जो है उसमें तो वो या तो वो रिवॉल्विंग उस दिन म्यूजिकल राउंड चेयर खेलना पड़ेगा कि भाई आ जाइए इस पे बैठ जाइए, या 5-6 बार टॉस करना पड़ेगा कि चलिए भैया इस बार तो आप आ जाओ। इतने उम्मीदवार हो गए। वो केजरीवाल जी अलग से महेंद्र मिश्रा जी याद दिला रहे हैं। आलोक जी। एक्चुअली स्वप्न देखने के पैसे नहीं लगते, हम्म। तो कोई भी देख सकता है। हम्म। जब 45 विधायक वाला व्यक्ति स्वप्न देखने की इच्छा रखता है, या वहां बिहार की समीकरण बदलते ही ऐसा लगा कि इस देश को विपक्ष का उम्मीदवार मिल गया, लेकिन आप देखिए 48 घंटे भी नहीं बीते तो उस विपक्ष के उम्मीदवार को नकारने में सारे जुट गए। ये अनऑर्गेनाइज्ड विपक्ष ऑर्गेनाइज्ड भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे टिकेगा? और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना वास्तव में बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष मजबूत हो इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थोड़ी ना है। सत्ता पक्ष क्यों मजबूत करेगा विपक्ष को? दूसरा, विपक्ष में सोचते हैं हम मजबूत करें तो किसको करें? क्योंकि सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जाग जाती है। इसी से पता चलता है कि विपक्ष की राष्ट्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी है। क्या राष्ट्र के लिए ये लोग ये नहीं कह सकते कि ठीक है एक व्यक्ति पर सहमत हो? अगर ये एक व्यक्ति पर सहमत नहीं हो सकते 6-7 लोग मिलकर के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दे पाएंगे, इसकी संभावना मुझे न्यूनतम दिखती है। एक होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो एक वही। कैसे? लेकिन आप समझिए, आपने एक गोला बनाया है, मैंने उसको थोड़ी देर देखा तो मेरा सर चकराने लगा। तो आप सोचिए कि इनके कितने सर चकरा रहे होंगे, मुझे तो देखने में चक्कर आने लगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गोपाल दास नीरज जी कहे थे, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा बदल गया गुबार देखते रहे। ऐसा ना हो जाए हैं? आप यही बोल रहे हो? एक बात बता दूं, हाँ। मेरा अपना मानना है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ही कहूंगा उसे, हाँ। कि पहले और दूसरे नंबर की तो लड़ाई नहीं है। पहले नंबर में मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पे योगी जी हैं। मैं उनको दूसरे नंबर पे कहना शुरू कर चुका हूं। लड़ाई तो तीसरे नंबर के बाद है कि भैया हम भी तीसरे में, कि चौथे में, कि पांचवे में है। ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस रूप में कार्य करती है, विपक्ष उसके सामने शिथिल सा लगता है। पर सपना भी ना देखें क्या? नहीं, सपना तो देख लेने दीजिए। सर सपना देखने के पैसे ही नहीं लगते, मुफ्त में है। लेकिन आप बताइए, मैं अगर सपना देखूं कि मैं मुकेश अंबानी को हरा दूं, तो साहब मेरे अंदर तो व्यापार का गुण ही नहीं है। मैं तो टीचर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं मुकेश अंबानी कैसे हरा सकता हूं? स्वप्न देखने के लिए भी मादा तो चाहिए न्यूनतम। न्यूनतम योग्यताएं आप कह रहे हैं न्यूनतम योग्यताओं की कमी है। जी बिल्कुल, न्यूनतम योग्यता ये है कि पहले ये तय करो कि आप में से कॉमन व्यक्ति कौन होगा। एक कॉमन उम्मीदवार निकाल के लाइए, ये न्यूनतम योग्यता है विपक्ष की। और उसके छत्र तले खड़े रहे लोग, भटके ना, केकड़ावाद ना चले, एक दूसरे का टांग खींचने वाला जो केकड़ावाद है वो ना हो। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा वही होता है। कभी कोई ओलंपिक होना चाहिए इस पे भी है। आप मान लीजिए, मुझे शायद मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे 200% ये संभावना है कि ये एक उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकते। अच्छा, मुझे संभावना है, हो सकता है गलत हो जाऊं मैं। मुझे गलत, अगर मैं गलत होऊंगा और मेरी बात ये गलत सिद्ध होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा कदम होगा। पंकज जी आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। वो मंगल ग्रह चली गई फिर से। वो आप पड़ता है आम he will become the prime minister of India। तो कह रहे हैं कि या फिर राहुल सर उड़ जाएंगे इन लोग के बाद अलग अलग तरीके। बिल्कुल उतरे, हम कह रहे हैं बात को वही सब लोग
हाँ बिल्कुल 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 फेक है, बिल्कुल फेक है ये। हाँ। कहीं भी किसी भी स्तर पर कहीं कोई टिकता ही नहीं है, ना तो इनके पास काडर है एक राज्य को छोड़ के। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के तौर पे जरूर है, जो करीब आलोक जी क्या बोल रहे जी। थे आप? मैं पंकज भाई की बात को ही बस थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही कि पहले 140-50 तो लेके आओ। अब हम इस बात पे कहेंगे कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। हमारे गांव में कहावत है। तो 9 मन तेल जो आज की डेट में 140 पहुंचाना, मुझे लगता है कि 9 मन तेल वाली नहीं, पर कहावत तेल से याद आया, तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं और इसलिए महंगाई बढ़ गई, और महंगाई और बेरोजगारी वर्तमान सत्ताधीश सरकार को भारी पड़ सकती है। आज ही की खबर है कि महंगाई डाउन हुई है। वो फौरी तौर पर थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन तेल के दाम और बहुत सारी चीजें रोजमर्रा के दाम बढ़े हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष सड़क पे उतर रहा है इसके लिए। बिल्कुल उतरे। हम कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है, लेकिन विपक्ष की क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि इतनी चीजें विपक्ष के अनुसार, और वाकई थोड़ी सी महंगाई है। इतना सब होने के बाद में भी विपक्ष अपनी छाप अभी तक मुझे छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आम जनमानस के दिमाग में। संजय जी, तेलंगाना से कुछ कमाल कर दिए हैं, अब उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय फलक पे भी कुछ कर सकते हैं वो। शरद पवार साहब अभी हालांकि मुखरता से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो उनके मन में भी रहा है पहले से। क्या मानते हैं आप? सर या राहुल गांधी? मन में लड्डू तो कभी फूट सकता ना। एक ऐड आता था कैडबरी का सर, लड्डू फूटा, तो वो किसी के मन में फूट सकता है। अब देखिए शरद पवार जी ने कितना बढ़िया कमाल किया महाराष्ट्र में, सरकार के संभाल नहीं पाए। केसीआर जी का कमाल देखिए कि वहां किसानों को, अपने राज्य के किसानों को वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं धान खरीद का। जो व्यक्ति दिल्ली में आके पैसा खर्च कर रहा है अपने राज्य के किसानों के लिए, कितनी आत्महत्याएं हो रही है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। आप देखिए, अगर तुलना मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने 2014 में, तो इसलिए बने क्योंकि गुजरात में उन्होंने बेहतर कार्य। इन लोगों को राज्य में सिद्ध करना होगा, न केवल चुनाव जीतने पर, बल्कि वहां के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके, जिससे वहां की गूंज स्वाभाविक रूप से पूरे राष्ट्र में जाए। ये अपने मुंह से अपनी बात करते हैं, इनकी बातें जनता की तरफ से आनी चाहिए। मोदी जी के लिए आप देखेंगे 2014 मतलब में जो बात जनता की तरफ से उठनी चाहिए, वो बात इनकी पार्टी के कैडर से उठ रही है, इनके स्वयं मुंह से उठ रही है। कैडर भी क्या कहे, ज्यादातर तो इनके जो वक्तव्य ही ऐसे होते हैं, और बाकी जो कैडर है कोर है वो करता है। ये अपने कृत्यों से सिद्ध करे। मोदी जी ने कब जो है उनकी कैडर ने कहना शुरू किया था, पार्टी के अंदर जो भी चल रहा हो, पर राष्ट्र में जो चर्चा शुरू हुई थी कि गुजरात मॉडल आया था। क्या अब आंध्र प्रदेश मॉडल चर्चा में है? क्या तेलंगाना मॉडल चर्चा में है किसी वजह से? क्या जो है राजस्थान मॉडल चर्चा में है किसी वजह से? नहीं है वजह। विकास में कोई, हाँ ये आलोचना हो सकती है गुजरात मॉडल कितना सक्सेस हुआ, बट गुजरात मॉडल ने विकास की उसको लोगों को प्रभावित किया था। भुज में जैसे मोदी जी ने मैनेज किया था और पूरा भुज खराब हो गया था, नष्ट हो गया, तो उसे खड़ा कर दिया दोबारा। वहाँ गुजरात के बहुत सारे हिस्सों पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नर्मदा में बांध बना करके उन्होंने चीजों को जो बेहतर किया। तो उन्होंने गुजरात को एक ऐसा प्रयोग भूमि के रूप में उपयोग किया, जो राष्ट्र के लोग लगा कि जो बंदा गुजरात में है वो अगर राष्ट्र में आ जाए तो देश को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि योगी जी कर रहे हैं। आप देखिए, अब योगी जी की चर्चा हो रही कि योगी, आपने बताया था अभी कि पंकज भाई ने कि वो बेंगलोर में थे, ऑटो वाला लगाया था फोटो की इनको होना चाहिए जैसा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है वैसा देश में ऐसा कुछ स्पार्क, मैं भी एक शब्द इसका प्रयोग कर देता हूं दोबारा, ऐसा कुछ स्पार्क, ऐसा कुछ अग्नि, ऐसा कुछ भाव, ऐसा कुछ उम्मीद अगर विपक्ष जनता पे जगा पाए, चाहे वो ममता बनर्जी जी की। ममता बनर्जी देखिए थोड़ा थोड़ा सा हुआ था, 55 करोड़ उन्हीं के दाएं हाथ के बंदे घर में निकल आए। अब वो चाहे चप्पल पहने, चाहे कॉटन की धोती पहने, एक आम दिखाने के लिए, लेकिन 55 करोड़ उनके पास निकले जिनको दादा कहती थी, जो सेकंड थे। क्या कोई भरोसा करेगा कि जो सेकंड हैसियत रखता था बंगाल में, वो ममता बनर्जी की जानकारी के बगैर रखता था? आप टेक्निकली कुछ भी कहें, जनता सब जानती है। अब बताइए नीतीश कुमार जी
एक उस प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं कि अखिलेश यादव जी क्यों देख रहे हैं स्वप्न। भैया क्यों ना देखे, नीतीश यादव जी 45 विधायक लेकर के स्वप्न देख सकते हैं, हमारे अखिलेश भैया 110 लेके नहीं देख सकते क्या? वो भी योगी जी के अगेंस्ट आकर के, और 6 महीने की मेहनत में वो सोच रहे होंगे 6 महीने में 110 आ गई, अगर हमने 18 महीने मेहनत कर ली होती तो 330 होती। चलिए कुछ दर्शकों के कमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर संजय जी के पास पहुंच